हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सोपीडिया। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं यूनिट सेकंड ऑफ मिडवाइफरी एंड गायनिकोलॉजी नर्सिंग फॉर द जीएनएम थर्ड ईयर स्टूडेंट्स। ठीक है, यूनिट सेकंड के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। यूनिट फर्स्ट मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दी है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, हिस्ट्री, ट्रेंड्स, वाइटल स्टैटिस्टिक्स, डेफिनेशंस वगैरह। ये सब चीजें हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ी है। 5 लेक्चर्स हैं, छोटे छोटे हैं, 10-10 मिनट के। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पे दे दे रहा हूँ, आप उस प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। वहां पे मैं पूरा गायनिकोलॉजी कवर करने वाला हूँ। ठीक है, इस यूनिट के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है, रिव्यू करना है स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काफी लेंथी है और इसे मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। सेम ही चीजें हैं, आप एक बार ही उस लेक्चर को देख सकते हो। अगर आपको नहीं याद है, नहीं तो आप अपने पुराने नोट्स को भी रिवाइज कर सकते हो। अगर आपको लेक्चर देखना है तो उसका लिंक मैंने यहाँ पे आई बटन में दे दिया है। ठीक है, आज हम इस वीडियो के अंदर फीमेल पेल्विस को डिटेल में पढ़ेंगे। फीमेल पेल्विस के स्ट्रक्चर को, फंक्शन को, टाइप्स को, डायमीटर्स को, ट्रू पेल्विस क्या है, फॉल्स पेल्विस क्या है, ये सब चीजें हम अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फीमेल पेल्विस। अब यहाँ पे हम फीमेल पेल्विस क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि गायनिकोलॉजी के अंदर हम मेनली फीमेल्स के बारे में पढ़ते हैं और फीमेल पेल्विस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट आप यहाँ पे अगर पेल्विस की भी डेफिनेशन लिखेंगे तो आप ऐसे ही लिख सकते हो। हमने यहाँ पे फीमेल पेल्विस लिख दिया। फीमेल पेल्विस इज अ बोनी बेसिंग शेप स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय दी पेल्विक बोन्स। ठीक है, तो क्या है? पेल्विस एक बोनी बेसिंग शेप का स्ट्रक्चर है जो कि पेल्विक बोन से मिलके बना हुआ होता है। आप यहाँ पे डायग्राम के अंदर देख सकते हो कि एक बेसिंग शेप का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये क्या करता है? जो पेल्विस होता है वो पेल्विक ऑर्गन्स जो होते हैं उन्हें सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है, प्ले करता है वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लेबर एंड चाइल्ड बर्थ। तो क्या होता है, जो बच्चा होता है वो पेल्विस के थ्रू ही बाहर आता है। ठीक है, इसलिए इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। इसके डायमीटर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी डायमीटर इधर उधर होता है तो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होने के चांसेस होते हैं, यानी कि बच्चा आते आते बीच में फंस सकता है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। इसलिए इसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो फंक्शंस की अगर हम बात करें फीमेल पेल्विस की, तो फीमेल पेल्विस का सबसे पहला फंक्शन होता है, ये सपोर्ट करता है हमारे बॉडी वेट को। जब भी हम खड़े होते हैं, बैठे हुए होते हैं या फिर चल रहे होते हैं, तो ये हमारी अपर बॉडी का जो भी वेट होता है उसे ट्रांसमिट करता है लोअर बॉडी में। ठीक है, यानी कि लोअर लिम्स पे, पैरों पे। नेक्स्ट फंक्शन होता है, प्रोटेक्ट करता है पेल्विक ऑर्गन्स को। ठीक है, तो जैसे भी हमारे जो भी पेल्विक ऑर्गन्स होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करता है, ब्लैडर को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को और रेक्टम को। मेनली ये हमारे पेल्विक ऑर्गन्स होते हैं। नेक्स्ट फिर फैसिलिटेट्स चाइल्ड बर्थ। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इन फीमेल्स। फीमेल्स के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है पेल्विस का। ये क्या करता है? सपोर्ट करता है चाइल्ड बर्थ को। ठीक है, फॉर्म्स द बर्थ कैनाल थ्रू विच द बेबी पासेस ड्यूरिंग द लेबर। यानी कि मैंने आपको बताया ना, बेबी जो होता है वो यूट्रस से बाहर पेल्विस के रास्ते ही निकलता है। ठीक है, इसलिए बर्थ कैनाल का भी रोल प्ले करता है। अटैचमेंट फॉर मसल्स एंड लिगामेंट्स। ठीक है, अब ये पेल्विस से क्या होता है, जो हमारे एब्डोमेन की मसल्स होती हैं, पेल्विक फ्लोर की मसल्स होती हैं, लोअर लिम्स की मसल्स होती हैं, लिगामेंट्स होते हैं, वो आगे अटैच होते हैं। ठीक है, इसलिए एक अटैचमेंट प्रोवाइड करता है मसल्स और लिगामेंट्स को। मेंटेन्स पोस्चर एंड बैलेंस। ठीक है, ये हमारी बॉडी का पोस्चर मेंटेन करता है और बैलेंस को मेंटेन करता है व्हाइल वॉकिंग, रनिंग। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं फीमेल पेल्विस के बारे में। ठीक है, तो पेल्विस के अंदर क्या होता है? 4 बोन्स होती है। ठीक है, तो आप ये याद रखना, 4 बोन्स से मिलके बना हुआ होता है पेल्विस। अब कौन कौन सी बोन होती है? तो 2 इनोमिनेट बोन्स होती हैं। इनोमिनेट बोन्स या फिर इसे आप हिप बोन्स भी बोल सकते हो। आप इस इमेज में देख लो, ये इलियम, इशियम और प्यूबिस, ये तीनों मिलके एक इनोमिनेट बोन का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, या इसे आप हिप बोन भी बोल सकते हो। नेक्स्ट फिर होता है एक सैक्रम होती है। सैक्रम क्या है? सैक्रम आप ये ट्रायंगुलर बोन देख सकते हो जो वर्टिब्रल कॉलम के हैं, इसे हम सैक्रम बोलते हैं। नेक्स्ट फिर है वन कॉकिक्स। कॉकिक्स क्या है? ये लास्ट वाला एक वर्टिब्रल कॉलम का पार्ट है। ठीक है, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, यानी कि जैसे इवोल्यूशन के बाद
अब ये धीरे धीरे इसका साइज और फंक्शन अपने आप खत्म होता जा रहा है। पहले के टाइम पे जब ह्यूमंस की टेल हुआ करती थी, ऐसा एशियंट पीरियड में माना जाता है कि टेल्स होती थी, तो उसमें इसका रोल था, ये टेल बोन का काम करता था। ठीक है, इनोमिनेट बोन्स मैंने आपको क्लियर कर दिया। यहाँ पे और अच्छे से आप डायग्राम में क्लियरली देख सकते हो, अलग अलग कलर्स में दिखाया गया है इलियम, इशियम और प्यूबिस को। ठीक है, तो इलियम क्या है, ये जो अपर लार्जर पार्ट है वो इलियम है। फिर उसके बाद प्यूबिस, ये आगे वाला जो पार्ट है, ठीक है, आगे वाला जो पेल्विस का पार्ट है उससे प्यूबिस है ये। और ये जो पीछे का पार्ट है ईशियम, ठीक है, ये ईशियम है ग्रीन कलर में, देख लो आप। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इलियम के बारे में। ठीक है, और नीचे का देखो इलियम। इलियम क्या है, इलियम इज दी लार्जेस्ट फ्लेयर्ड आउट पार्ट। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा और फैला हुआ पार्ट है। व्हेन दी हैंड इज प्लेस्ड ऑन दी वेस्ट, वेस्ट यानी जब भी हम अपनी कमर पे हाथ रखते हैं तो ये जो हमारा हाथ होता है वो कहाँ पे जाता है, इलियक क्रेस्ट पे जाता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो इमेज के अंदर। ठीक है, इलियक क्रेस्ट शो की गई है। तो आप जब भी अपना हाथ अपनी कमर पे रखते हो तो आपका हाथ यहीं पे जाता है, इलियक क्रेस्ट। ये क्या है, अपर बॉर्डर है अपने पेल्विस का। At the front of iliac crest can be felt a bony prominence. iliac crest के आगे की तरफ एक bony prominence दिखेगा, यानी कि बाहर उभरा हुआ पार्ट दिखेगा, जिसे एंटीरियर सुपीरियर iliac spine बोलते हैं। ठीक है, फिर अब इसके नीचे क्या होता है, एक थोड़ा नीचे एंटीरियर इंफीरियर iliac spine होती है। ठीक है, इंटीरियर सुपीरियर, इंटीरियर इंफीरियर iliac spine। आप डायग्राम के अंदर क्लियरली देख सकते हो। देयर आर टू सिमिलर पॉइंट्स एट द अदर एंड ऑफ iliac crest, नेमली पोस्टीरियर सुपीरियर एंड पोस्टीरियर इंफीरियर iliac spine। ठीक है, ठीक इसी तरह जैसे आगे की तरफ एंटीरियर सुपीरियर iliac spine है और एंटीरियर इंफीरियर iliac spine है, ठीक उसी तरह पीछे की तरफ पोस्टीरियर सुपीरियर और इंफीरियर iliac spines होती हैं, जो कि आपको इस वाले डायग्राम के अंदर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये सुपीरियर और ये वाली इंफीरियर। ठीक है, कॉनकेव एंटीरियर सरफेस ऑफ इलियम इज कॉल्ड इलियक फोसा। ठीक है, जो ये कॉनकेव शेप का, ये आगे आप पार्ट देख रहे हो ना, ये कॉनकेव शेप का है, इसे इलियक फोसा बोलते हैं। ठीक है, या फिर इसे आला भी बोलते हैं इलियम का। ठीक है, नेक्स्ट बोन होती है ईशियम। ईशियम इज थिक लोअर पार्ट, ये नीचे की तरफ वाला पार्ट होता है। ठीक है, आप इसमें देख सकते हो पर्पल कलर से दिखाया गया है ईशियम को, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो इस वाले डायग्राम के अंदर ये पीछे की तरफ होती है। इट हैज लार्ज प्रोमिनेंस नोन एज ईशियम ट्यूब्रोसिटी, ये ईशियल ट्यूब्रोसिटी बोलते हैं इसे, ऑन विच बॉडी रेस्ट व्हाइल सिटिंग, यानी कि जब हम बैठे हुए होते हैं तो हमारी बॉडी का जो सारा वेट होता है वो ईशियल ट्यूब्रोसिटी पे जाता है। अब ईशियल ट्यूब्रोसिटी कहाँ पे है, आप देख लो इस डायग्राम के अंदर, ये रही ईशियल ट्यूब्रोसिटी। ठीक है, जब भी आप बैठते हो तो सारा आपका बॉडी वेट ईशियल ट्यूब्रोसिटी के ऊपर जाता है। बिहाइंड एंड a little above the tuberosity is an inward projection, the ischial spine। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ ट्यूब्रोसिटी से एक इनवर्ड प्रोजेक्शन होता है जिसे कि इशियल स्पाइन बोलते हैं। ठीक है, ये रही इशियल स्पाइन। ठीक है, अंदर की तरफ देखो इनवर्ड प्रोजेक्शन है, इसे इशियल स्पाइन बोलते हैं। अब ये यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों मैंने आपको बताया, क्योंकि इशियल स्पाइन को ओबीजी के अंदर इसका एक अलग इंपॉर्टेंस है कि जब भी फीटल हेड आता है नीचे तो उसको हम उसकी डिसेंट को इशियल स्पाइन के लेवल से हम लोग डिनोट करते हैं उसे, और उसका टर्म होता है स्टेशन। यानी कि अगर जो फीटल हेड है वो इशियल स्पाइन से नीचे की तरफ आ गया है तो उसे हम प्लस स्टेशन बोलते हैं। अगर इशियल स्पाइन के लेवल पे है तो उसे जीरो स्टेशन बोला जाएगा, और अगर उससे ऊपर है तो उसे हम लोग माइनस स्टेशन बोलेंगे, जितना भी सेंटीमीटर होगा उतना प्लस माइनस बोलते हैं। ठीक है, इन लेबर द स्टेशन ऑफ द फीटल हेड इज एस्टिमेटेड इन द रिलेशन विद इशियल स्पाइन, इसलिए यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंस है, याद रखना इस पॉइंट को। नेक्स्ट फिर है प्यूबिक बोन। अब प्यूबिक बोन क्या होती है, प्यूबिक बोन
दिस बोन फॉर्म्स द एंटीरियर पार्ट। ये बोन क्या करती है? एंटीरियर पार्ट। मैंने आपको बताया ये आगे का वाला ही पार्ट है, जो ये देखो रेड कलर का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे भी देखो ये जो आगे की तरफ वाला ही पार्ट है, बस यही प्यूबिस है, ठीक है, प्यूबिक बोन है। इट हैज अ बॉडी एंड टू ओ लाइक प्रोजेक्शंस, द सुपीरियर रेमस एंड इंफीरियर रेमस। ये जो ऊपर वाला है ये सुपीरियर रेमस है, और ये नीचे वाला जो है ये इंफीरियर रेमस है, ठीक है। Two pubic bone meet at symphysis pubis and two inferior ramus form a pubic arc, ठीक है। तो ये जो pubic bones होती हैं ये दोनों अलग अलग bones हैं, ये आके यहाँ पे मिली है इस पॉइंट पे, इसे बोलते हैं symphysis pubis, ठीक है, pubic symphysis। और ये जो एंगल बन रहा है ये है pubic arc। अब इसी एंगल से हम जो है, अगर ह्यूमन का स्केलेटन आपके सामने दे दिया जाए, आपसे कहा जाए कि आप देख के बताओ कि कौन सा फीमेल का है और कौन सा मेल का है, तो आप उसे इसी एंगल के थ्रू बता सकते हो कि अगर देखो एंगल कम है, 90 डिग्री से कम है तो वो मेल का है, ठीक है, और 90 डिग्री से अबव है तो वो फीमेल का पेल्विस है, ठीक है। तो यहीं से हम देख के बता सकते हैं। मर्जिंग इनटू अ सिमिलर ramus and the ischium is called ऑब्टुरेटर फोरामेन, ठीक है। तो अब ये जो पीछे की तरफ जाके मिलता है इस इशियम से, और जो ये बीच में गैप बन रहा है इसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्टुरेटर फोरामेन, ठीक है। एक और पॉइंट है, इनोमिनेट बोन्स जो होती हैं उनसे जो है हमारी फीमर, यानी कि जो हमारे लेग्स की हड्डी होती है, हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट बोन भी होती है फीमर, वो वहां पे अटैच होती है। आप यहाँ से देख सकते हो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है यहाँ पे। तो ये जो सॉकेट बनता है इसे हम बोलते हैं एसिटाबुलम। इनोमिनेट बोन के अंदर सॉकेट है और फीमर का बॉल वहां पे आके फिक्स होता है, ठीक है। उस सॉकेट को क्या बोलते हैं? एसिटाबुलम बोलते हैं। अब ये सॉकेट जो है इन तीनों बोन से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। इन तीनों बोन्स का अलग अलग प्रोपोर्शन में इनका कंट्रीब्यूशन होता है। तो 2/5 जो होती है वो इलियम होती है, 2/5 इशियम होती है, और 1/5 प्यूबिक बोन होती है। प्यूबिक बोन वैसे भी छोटी है तो उसका कंट्रीब्यूशन भी यहाँ पे छोटा होता है, ऐसा आप देख सकते हो, और बाकी का 2/5 होता है, ठीक है। नेक्स्ट फिर है सैक्रम। सैक्रम क्या है? एक वर्टिब्रल कॉलम का ही पार्ट होता है। ये जब बर्थ होती है उस टाइम पे ये अलग अलग बोन्स होती हैं, बाद में ये 5 बोन्स जो होती हैं आपस में फ्यूज हो जाती हैं, ठीक है। और ये क्या है? वेज शेप का होता है। वेज शेप का होता है यानी कि एक साइड से चौड़ा होगा और एक साइड ये पतला होगा, ऐसे करके इस शेप का ट्रायंगुलर शेप भी आप बोल सकते हो, वेज शेप का होता है। The upper border of first sacral vertebrae jutes forward and known as sacral promontory। ये जो होता है, जो पहली वाली सैक्रम होती है उसके आगे थोड़ा सा पोर्शन निकला हुआ होता है जिसे सैक्रल प्रोमोन्ट्री बोलते हैं। देखो प्रोमोन्ट्री लिखा हुआ, सैक्रल प्रोमोन्ट्री, ठीक है, सैक्रल प्रोमोन्ट्री इसे बोलते हैं। एंटीरियर सरफेस ऑफ सैक्रम इज कॉनकेव। जो आगे वाला सरफेस होता है सैक्रम का वो कॉनकेव शेप का होता है, ऐसा आप देख सकते हो, ये कॉनकेव शेप का है। इज रेफर्ड टू एज होल ऑफ सैक्रम, लिटरली द सैक्रम एक्सटेंड इनटू विंग्स और आला। ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट लिटरली इसे हम क्या बोलते हैं? सैक्रल आला बोलते हैं, सैक्रल विंग्स बोलते हैं, ठीक है। 4 पेयर ऑफ होल्स और फोरामिना पियर्स द सैक्रम, ठीक है। तो ये जो फोरामिनास दिख रहे हैं आपको, ये होल्स जो दिख रहे हैं, ये सैक्रम के बीच में छेद होते हैं जो कि 4 पेयर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये क्यों प्रेजेंट होते हैं? ताकि इनसे जो है नर्व्स आ सके पेल्विक ऑर्गन तक, ठीक है। तो यहाँ से नर्व्स आती हैं कॉर्डा इक्विना से, ठीक है, जो कि सप्लाई करती हैं पेल्विक ऑर्गन को, ठीक है। पोस्टीरियर सरफेस इज रफेंड टू रिसीव अटैचमेंट ऑफ मसल्स। जो इसका पोस्टीरियर सरफेस होता है वो काफी रफ होता है ताकि वहां पे मसल्स और जो आपके लिगामेंट्स होते हैं वो आराम से अटैच्ड हो सके। नेक्स्ट फिर होता है कॉकिक्स। कॉकिक्स जो है सैक्रम के जस्ट नीचे होता है, देख सकते हो, ये कॉकिक्स है। ये क्या होता है? ये 4 फ्यूज्ड बोन से मिलके बना होता है, ठीक है, 4 फ्यूज्ड बोन्स। कॉकिक इज अ वेस्टिजियल टेल। वेस्टिजियल यानी कि जो ऑर्गन अपने फंक्शन को खो चुका हो, ठीक है, ओवर इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के साथ
जो ऑर्गन अपना फंक्शन खो देता है उसे हम वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पे इसे वेस्टिजियल टेल लिखा गया है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है पहले के टाइम पे ह्यूमंस को टेल हुआ करती थी, अब नहीं है, तो इसीलिए इसे हम वेस्टिजियल टेल बोलते हैं। ये 4 फ्यूज्ड वर्टिब्रल कॉलम की बोन से मिलके बना हुआ होता है। ये स्मॉल ट्रायंगुलर बोन with its base uppermost articulating with the lower end of sacrum। ठीक है, तो ये ट्रायंगुलर शेप का है, आप देख सकते हो, ये ट्रायंगुलर शेप की बोन है, आर्टिकुलेट हो रही है यानी कि जॉइंट हो रही है दी बेस ऑफ सैक्रम। ठीक है, सैक्रम की जो टिप है वहां से ये जॉइंट हो रही है। ड्यूरिंग लेबर इट मूव्स बैकवर्ड प्रोवाइडिंग मोर स्पेस फॉर डिलीवरी ऑफ फीटल हेड। दिस इज कॉल्ड नॉडिंग, यानी कि जब डिलीवरी हो रही होती है बच्चे की, मेनली तो हेड ही डिफिकल्ट होता है, तो जब डिलीवरी होती है तो ये क्या होता है, ऐसे पीछे की तरफ ये मुड़ जाता है जिससे कि ज्यादा स्पेस बनता है पेल्विस के अंदर और आराम से बच्चे का सिर बाहर निकल जाता है। और ये जो प्रोसेस होता है कॉक्सिक्स का पीछे की तरफ जाने का, इसे नॉडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉडिंग। जॉइंट्स ऑफ द पेल्विस। ओके, देयर आर 4 पेल्विक जॉइंट्स, जैसे कि 4 बोन्स होती हैं, ठीक उसी तरह पेल्विस के अंदर 4 पेल्विक जॉइंट्स भी होते हैं। ठीक है, एक होता है सिम्फाइसिस प्यूबिस, ये देख सकते हो आप दोनों प्यूबिक बोन के बीच को, सिम्फाइसिस प्यूबिस। फिर होता है 2 सैक्रोइलियक जॉइंट्स। ठीक है, सैक्रोइलियक जॉइंट ये जो सैक्रम और इलियम जॉइंट कर रहा है, सैक्रोइलियक जॉइंट ये भी। ठीक है, तो 2 सैक्रोइलियक जॉइंट होते हैं। फिर होता है एक सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट। ठीक है, ये सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट जहां से सैक्रम और कॉक्सिक्स जॉइंट होती है। ठीक है, तो ये जो सैक्रोइलियक जॉइंट होता है ये हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट होता है। अब जॉइंट्स का रोल क्या है प्रेगनेंसी के अंदर? ठीक है, प्रेगनेंसी के अंदर जॉइंट्स का रोल की अगर हम बात करें तो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट के अंदर क्या है, देयर इज अ वेरी लिटिल मूवमेंट इन दीज जॉइंट्स। ठीक है, तो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट के अंदर इन जॉइंट्स के अंदर बहुत कम मूवमेंट होता है, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंडोक्राइन एक्टिविटी कॉजेस द लिगामेंट्स टू सॉफ्टन। ठीक है, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, जो एंडोक्राइन एक्टिविटी होती है उसकी वजह से लिगामेंट्स और ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से और ज्यादा मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। दिस में प्रोवाइड मोर रूम फॉर द फीटल हेड एज इट पासेस थ्रू द पेल्विस। ठीक है, अब जब जॉइंट्स के अंदर थोड़ा सा मूवमेंट होगा उसकी वजह से क्या होगा कि पेल्विस के अंदर थोड़ा ज्यादा स्पेस बनेगा, जिसकी वजह से फीटल हेड जो है इजीली बाहर निकल पाएगा। ठीक है, और सिम्फाइसिस प्यूबिस भी थोड़ा सा वहां पे सेपरेट हो जाता है। ठीक है, जब ये एंडोक्राइन एक्टिविटी बढ़ती। If it widens appreciably, the degree of movement permitted may give rise to pain on walking। ठीक है, अगर ये जो जॉइंट्स है ये वाइड हो गए ज्यादा, तो उसके बाद जब वॉक करेगी लेडी तो पेन होगा। The sacrocoaxial joint permits coccyx to deflect backward during the birth of fetal head। ठीक है, तो जो sacroiliac joint होता है वो कॉक्सिक्स को पीछे की तरफ बैकवर्ड मूव करने में हेल्प करता है ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ हेड। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पेल्विस की। तो पेल्विस क्या है? पेल्विस 4 टाइप के होते हैं मेजरली। सबसे पहला होता है गायनेकॉइड पेल्विस। गायनेकॉइड पेल्विस 50% फीमेल्स के अंदर होता है, जो कि नॉर्मल आइडियल पेल्विस है, मोस्ट कॉमन है, जो वेजाइनल डिलीवरी के लिए आइडियल है। अ ट्रू फीमेल पेल्विस भी इसे हम बोलते हैं, और मोस्ट फेवरेबल पेल्विस भी इसी को बोला जाता है। किसी भी तरह से आपसे एमसीक्यू फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर पूछा जाए, आप आंसर गायनेकॉइड ही करोगे। ठीक है, ट्रू फीमेल पेल्विस पूछे, चाहे मोस्ट फेवरेबल पूछे, आइडियल पूछे, तो आपको आंसर गायनेकॉइड ही करना है। अब इसका जो इनलेट होता है या ब्रिम जो होती है उसका शेप क्या होता है? राउंडेड शेप का होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो इमेज के अंदर कैसे ये राउंड शेप का है। इट इज वेल सुटेड फॉर चाइल्ड बियरिंग। ये ही जो पेल्विस है वो बर्थ के लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए नॉर्मली सबसे ज्यादा सुटेबल होता है। अ वाइड सियाटिक नॉच एंड सब प्यूबिक आर्क ऑफ 90 डिग्री, यानी कि वाइड सियाटिक नॉच होती है और जो सब प्यूबिक एंगल होता है वो 90 डिग्री से ज्यादा का होता है।
नेक्स्ट फिर है सैक्रम। सैक्रम यहाँ पे क्या होती है, वाइड होती है और कर्व्ड होती है, ठीक है। इशियल स्पाइन्स जो होती हैं वो नॉन प्रोमिनेंट होती है, प्रोमिनेंट नहीं होती, ज्यादा उभरी हुई नहीं होती है, जैसा देख सकते हो। और एंथ्रोपॉइड में देखो ज्यादा उभार इसके अंदर देखने को आपको मिलेगा। पेल्विक कैविटी रूमी होती है, यानी कि स्पेस सफिशिएंट होती है पेल्विक कैविटी के अंदर। एंथ्रोपॉइड पेल्विस, एंथ्रोपॉइड पेल्विस क्या है, ये 25% फीमेल्स के अंदर देखा जाता है। ये एक तरह की स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी है जो कि लगभग 25% वुमेन्स के अंदर हो जाती है। शेप ऑफ इनलेट और ब्रिम इज लॉन्ग ओवल शेप, ठीक है। तो इसका जो ब्रिम होगा या इनलेट होगा वो लॉन्ग ओवल शेप का होगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। सैक्रम जो होगी वो लॉन्ग होगी और नैरो होगी, ठीक है। पेल्विक आउटलेट जो होगा एडिक्वेट होगा, यानी कि यहाँ पे वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है अगर ऑसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन है तो, ठीक है। और कोई पोजीशन होगी तो डिफिकल्टी हो सकती है। दिस टाइप ऑफ पेल्विस मोस्टली प्रेजेंट इन टॉल वुमेन्स, ठीक है। तो इस तरह का जो पेल्विस होता है वो मेनली जो लंबी वुमेन्स होती है जिनकी हाइट ज्यादा होती है उनके अंदर ऐसा देखा जाता है। इशियल स्पाइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो इशियल स्पाइन है वो प्रोमिनेंट होती है, होती है प्रोमिनेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है एंड्रॉइड पेल्विस। एंड्रॉइड पेल्विस या फिर इसे मैस्कुलिन पेल्विस भी बोलते हैं। ये 20% फीमेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ये भी एक तरह की एबनॉर्मेलिटी ही है। ये मेनली क्या है, मेल पेल्विस होता है, ठीक है, बट ये फीमेल्स के अंदर हो जाता है जो कि एक एबनॉर्मेलिटी है। शेप ऑफ इनलेट और ब्रिम इज हार्ट शेप, हार्ट शेप का इसका इनलेट और ब्रिम होता है, एंगुलेटेड होता है। रिजेंबल्स ऐसा मेल पेल्विस, ठीक है। ये कॉमनली मेल्स के अंदर ऐसा पेल्विस प्रेजेंट होता है। इसी वजह से ये जो पेल्विस है ये नॉट फेवरेबल है फॉर लेबर एंड वेजाइनल बर्थ। The angle of pubic arc is less than 90 डिग्री, जो pubic arc का एंगल होता है वो less than 90 डिग्री होगा। It is found in short, heavily built women, ठीक है। जो छोटी और मोटी लड़कियां होती हैं, औरतें होती हैं, उनके अंदर ये वाला पेल्विस पाया जाता है। सैक्रम यहाँ पे क्या होती है, फ्लैट होती है। इशियल स्पाइन्स प्रोमिनेंट होती है। पेल्विक कैविटी फनल शेप की होगी, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन होगा यहाँ पे। नोट करके रखो यहाँ पे डिफिकल्ट लेबर है, रिस्क ऑफ ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर रहेगा इसके अंदर। नेक्स्ट टाइप होता है लैटेबलॉइड, जो कि 5% के अंदर ही देखा जाता है। इसमें क्या होता है, जो पेल्विक इनलेट होता है और ब्रिम होती है वो किडनी शेप की हो जाती है, आप देख सकते हो किडनी शेप की है, ठीक है। एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर इज शॉर्ट, यानी कि आगे से पीछे वाला जो डायमीटर है एपी है, एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर, ये कम होगा और जो ट्रांसवर्स डायमीटर है वो ज्यादा होगा, ठीक है, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे। पेल्विक कैविटी शैलो होगी, यानी कि उसमें जगह कम होगी। नॉट फेवरेबल फॉर लेबर, ये वाला पेल्विस भी लेबर के लिए फेवरेबल नहीं है। अब अगर हम बात करें डिविजन्स ऑफ पेल्विस की, तो मेनली क्या है, दो डिविजन्स होते हैं, एक ट्रू पेल्विस और एक फॉल्स पेल्विस, आपने सुना होगा, ठीक है। ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस। तो फॉल्स पेल्विस जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है, जैसा आप इस इमेज के अंदर देख सकते हो। अगर आप सेजाइटल व्यू देखना चाहते हो, जिससे आप स्ट्रेटली खड़े हो, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो ब्लू कलर से शो किया गया है ये फॉल्स पेल्विस है, ठीक है, और ये जो पिंक कलर से शो किया गया है ये ट्रू पेल्विस है, ठीक है। और आपको ये भी याद रखना है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जो हमारा पेल्विस होता है वो हमारी बॉडी से 90 डिग्री एंगल पे नहीं होता है, वो थोड़ा सा टिल्टेड होता है, जैसा कि आप देख सकते हो ये बॉडी है, हमारी बॉडी ऐसे स्ट्रेट है, बट ये पेल्विस थोड़ा सा टिल्टेड है। तो ये एंगल कितना होता है, ये एंगल अराउंड 55 डिग्री का होता है, इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो स्पेस है वो फॉल्स पेल्विस है, नीचे का स्पेस जो है वो ट्रू पेल्विस है। अब हम फॉल्स पेल्विस के बारे में कुछ थोड़ा सा नोट्स देख लेते हैं। फॉल्स पेल्विस इज अपर यानी कि ऊपर की तरफ का ब्रॉडन पार्ट है पेल्विस का, विच लाइज अबव द पेल्विक ब्रिम, ठीक है, ये पेल्विक ब्रिम का ऊपर वाला पार्ट होता है। इट इज सिचुएटेड बिटवीन इलियक बोन्स एंड द पेल्विक इलियक बोन्स अबव पेल्विक इनलेट। आप जैसे इस इमेज में देख सकते हो, ये वाला जो फॉल्स पेल्विस है ये इलियक बोन
ठीक है, इलियक बोन, और ये पेल्विस के ऊपर का पार्ट होता है फॉल्स पेल्विस। इसके फंक्शंस की अगर हम बात करें तो ये सपोर्ट करता है एब्डोमिनल ऑर्गन्स को, और यूट्रस को भी सपोर्ट करता है इन प्रेगनेंसी, लेटर प्रेगनेंसी, जब यूट्रस आपका एब्डोमिनल ऑर्गन हो जाता है। हेल्प्स इन ट्रांसमिटिंग बॉडी वेट फ्रॉम स्पाइन टू लोअर लिम्स, ठीक है। हैज नो डायरेक्ट रोल इन चाइल्ड बर्थ, ये जो फॉल्स पेल्विस होता है इसका कोई भी रोल नहीं होता है चाइल्ड बर्थ के अंदर, ठीक है। मेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रू पेल्विस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रू पेल्विस आप याद रखना, द ट्रू पेल्विस constitutes the bony passage through which the fetus must pass through to be born vaginally, यानी कि ट्रू पेल्विस क्या है, एक बोनी पैसेज है जिसके थ्रू फीटस को पास करना होता है अगर वजाइनल डिलीवरी है तो, ठीक है। That's why here in OBG we study about the construction planes and diameters। अभी हम डायमीटर्स के बारे में पढ़ेंगे पेल्विस के अंदर, तो वो ट्रू पेल्विस के ही डायमीटर्स होंगे, ठीक है। क्योंकि बच्चा जब उसके अंदर से निकल रहा है इसीलिए हम देखो फीटल स्कल का भी डायमीटर पढ़ते हैं और पेल्विस का भी, ताकि दोनों अगर सेम होगा तभी तो बच्चा बाहर निकल पाएगा। अगर ज्यादा हो जाएगा बच्चे का, मान लो फीटल स्कल ज्यादा है पेल्विस छोटा है तो ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ठीक है। इसलिए हमें पढ़ना इंपॉर्टेंट है। बाउंड्रीज ऑफ ट्रू पेल्विस, बाउंड्रीज की अगर हम बात करें तो सुपीरियरली इट इज बाउंडेड बाय सैक्रल प्रोमोन्टरी, लीनियर टर्मिनलिस एंड अपर मार्जिन ऑफ प्यूबिक बोन्स, ठीक है। तो सुपीरियरली क्या क्या है, यहाँ पे सैक्रल प्रोमोन्टरी है, यहाँ पे, ठीक है, ये सैक्रल प्रोमोन्टरी वाला एरिया है। नेक्स्ट लीनियर टर्मिनलिस एंड अपर मार्जिन ऑफ प्यूबिक बोन, ठीक है। तो लीनियर टर्मिनलिस, अपर मार्जिन ऑफ प्यूबिक बोन्स, ठीक है। तो ये पूरा कंस्टिट्यूट करता है सुपीरियरली। नेक्स्ट inferiorly क्या है, इट इज बाउंडेड बाय इंफीरियर मार्जिन ऑफ ischial tuberosity एंड टिप ऑफ कॉक्सिक्स, ठीक है। ischial tuberosity यहाँ पे नहीं शो की गई है, इसके पीछे साइड होता है, ठीक है। और ये कॉक्सिक्स, ये वाला जो एरिया होता है, ये टोटल मिला के ट्रू पेल्विस का इंफीरियर बाउंड्री डिसाइड करता है। नेक्स्ट फिर है लेटरली, लेटरली क्या है, इट हैज sacroiliac notches, ligaments, inner surface of ischial bones, ठीक है। एंटीरियरली बाय ऑब्टुरेटा फोरामिना, ऑब्टुरेटा फोरामिना क्या होता है, ये वाला स्पेस, ठीक है। एंटीरियरली आगे की तरफ ऑब्टुरेटा फोरामिना, और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, प्यूबिक बोन्स, असेंडिंग राइमी ऑफ ischial bone, ठीक है। तो ये सारे मिलके आगे की तरफ कवर करते हैं। पीछे की तरफ बाउंडेड बाय इंटीरियर सरफेस ऑफ सैक्रम एंड कॉक्सिक्स, ठीक है। पीछे की तरफ सैक्रम और कॉक्सिक्स होते हैं तो वो बाउंड करके रखते हैं। अब ट्रू पेल्विस के अंदर भी कुछ डिविजन्स है, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है ट्रू पेल्विस को भी। पेल्विक इनलेट या फिर ब्रिम बोला जाता है इसे, या फिर दूसरा होता है कैविटी और तीसरा है आउटलेट, ठीक है। तो हमें इन्हीं के डायमीटर्स पढ़ने हैं, पेल्विक ब्रिम के, कैविटी के और आउटलेट के, ठीक है। तो पेल्विक इनलेट आप देख सकते हो, ये ऊपर का पार्ट है, फिर कैविटी ये बीच वाला पार्ट है, और ये आउटलेट वाला पार्ट है, ठीक है। इनलेट, इनलेट और ब्रिम, ठीक है। इट इज ओवल और राउंडेड लाइक एप्पल शेप्ड इन फीमेल्स एंड हार्ट शेप इन मेल्स, ठीक है। हमने भी पढ़ा इनलेट के बारे में टाइप्स के अंदर कि जो फीमेल वाला पेल्विस है, गायनिकॉइड पेल्विस है, वो राउंडेड शेप का होता है, और जो मेल्स का पेल्विस है वो पेल्विक इनलेट वो हार्ट शेप का होता है। इट इज बाउंड्री लाइनिंग ऑफ फॉल्स एंड ट्रू पेल्विस, ठीक है। ये बाउंड्री लाइन होती है फॉल्स और ट्रू पेल्विस की, ठीक है। अब लैंडमार्क्स की अगर हम बात करें, ब्रिम के कुछ लैंडमार्क्स होते हैं, आपको ये ध्यान देना होगा, ठीक है। 8 बोनी लैंडमार्क्स होते हैं ब्रिम के। पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ अगर हम आए तो पीछे सबसे पहले होगा सैक्रल प्रोमोन्टरी, ठीक है, यहाँ पे। फिर होगा सैक्रल विंग और आला, ये वाला एरिया सैक्रल ब्रिम, सैक्रल विंग और आला। सैक्रोइलियक जॉइंट आएगा, फिर उसके बाद है इलियोपेक्टिलिनियर लाइन, तो ये वाली जो लाइन है इलियोपेक्टिलिनियर लाइन। फिर इलियोपेक्टिलिनियर एमिनेंस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे रफ एंड एरिया होता है, उसे इलियोपेक्टिलिनियर एमिनेंस बोलते हैं। नेक्स्ट फिर है पेक्टिलिनियर लाइन, ठीक है, जो सुपीरियर रेमस होता है उसके ऊपर का एरिया हो जाता है। फिर ये प्यूबिक ब्रेस्ट होती है यहाँ पे, और उसके बाद सिम्फाइसिस प्यूबिस जो कि जॉइंट होता है। तो ये टोटल 8
बोनी लैंडमार्क्स होते हैं, इन्हें याद रखना। डायमीटर्स ऑफ ब्रिम और इनलेट। अब डायमीटर क्या क्या होते हैं ब्रिम के और या फिर इनलेट, ब्रिम इनलेट एक ही बात है। तो ब्रिम के अंदर मेनली 4 प्रिंसिपल डायमीटर्स पॉसिबल होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो, एक एंटीरियर पोस्टीरियर, एक ट्रांसवर्स, 2 ऑब्लिक डायमीटर्स होते हैं, ठीक है। अब एंट्रो पोस्टीरियर डायमीटर यानी कि आगे और पीछे के बीच वाले डायमीटर की अगर हम बात करें, उसे हम कॉन्जुगेट डायमीटर भी बोलते हैं। और ये जो है एंट्रो पोस्टीरियर, इसके अंदर 3 डायमीटर्स होते हैं, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ डायगोनल को हम मेजर कर सकते हैं बाय पर वेजाइनल एग्जामिनेशन। आप खुद ही सोचो, ये सिम्फाइसिस प्यूबिस है, यहाँ से अगर आपने फिंगर को इंसर्ट किया तो आप ये वाला जो है ये एंट्रो पोस्टीरियर डायमीटर मिड पेल्विस का है, ये वाला डायगोनल कॉन्जुगेट भी मेजर कर सकते हो। यहाँ से आप ये सैक्रल प्रोमोन्टरी जो है यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर किया जाता है, सैक्रल प्रोमोन्टरी, ठीक है। तो ये डायगोनल कॉन्जुगेट मेजर कर सकते हैं, बाकी इनको हम फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला होता है एनाटॉमिकल और ट्रू कॉन्जुगेट, या फिर इसे कॉन्जुगेट वेरा भी बोलते हैं। डिस्टेंस बिटवीन सुपीरियर पॉइंट ऑफ सैक्रम एट मिडल एंड अपर मार्जिन ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, ठीक है। तो अपर मार्जिन हो गया सिम्फाइसिस प्यूबिस का, और वहां से लेके जो सैक्रल प्रोमोन्टरी है इसके बीच के डिस्टेंस को हम एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट बोलते हैं। इट इज मेजर्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 to 1.5 सेंटीमीटर फ्रॉम डायगोनल कॉन्जुगेट, ठीक है। तो जो डायगोनल कॉन्जुगेट हमने निकाला है पर वेजाइनल एग्जामिनेशन के थ्रू, उसमें से 1 से 1.5 सेंटीमीटर अगर हम माइनस कर देते हैं तो ट्रू कॉन्जुगेट आ जाता है। नेक्स्ट फिर है ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट। ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट क्या होता है? इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ सैक्रल प्रोमोन्टरी टू द प्रोमिनेंट बॉडी प्रोजेक्शन एट द मिडल पार्ट ऑफ द इनर सरफेस ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। यानी कि जो यहाँ पे जो सैक्रल प्रोमोन्टरी का मिडल पार्ट है और यहाँ से लेके सिम्फाइसिस प्यूबिस का जो पीछे का मिडल पार्ट है, वहां तक की जो लाइन ज्वाइन करेंगे तो वहां से हमारा निकल के आएगा ऑब्स्टेटिक कॉन्जुगेट, ठीक है। ऑब्स्टेटिक कॉन्जुगेट क्या होता है? इट इज शॉर्टेस्ट एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर, ये सबसे छोटा एपी डायमीटर है, टू विच द हेड मस्ट बी एक्कोमोडेट टू डिसेंड सक्सेसफुली थ्रू द पेल्विक इनलेट, ठीक है। और ये सबसे छोटा डायमीटर है और इससे जो है फीटल स्कल को, फीटल हेड को पास करना होता है ताकि वो वेजाइनली निकल पाए, ठीक है। तो ये वाला डायमीटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मेजर करके रखना। It measured by subtracting 1.5 to 2 सेंटीमीटर फ्रॉम डायगोनल कॉन्जुगेट, ठीक है। डायगोनल कॉन्जुगेट में से 1.5 से 2 सेंटीमीटर माइनस करके हम ये ऑब्स्टेटिक कॉन्जुगेट निकालते हैं। अब मेन आता है डायगोनल कॉन्जुगेट, जिसकी अभी कब से बात हो रही है कि इसमें से इतना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, उसमें इतना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो वाला आ जाएगा। तो अब डायगोनल कॉन्जुगेट क्या है? डायगोनल कॉन्जुगेट इज द डिस्टेंस बिटवीन द लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, ठीक है। सिम्फाइसिस प्यूबिस के लोअर बॉर्डर से लेके मिड पॉइंट ऑफ सैक्रल प्रोमोन्टरी, ये वाला जो डिस्टेंस है, ठीक है। लोअर बॉर्डर से लेके मिड पॉइंट ऑफ सैक्रल प्रोमोन्टरी, तो ये वाला जो डिस्टेंस होता है इसे हम डायगोनल कॉन्जुगेट बोलते हैं। इट इज ओनली डायमीटर which can be measured by intravaginal finger examination, ठीक है। इंट्रावेजाइनल फिंगर एग्जामिनेशन के थ्रू हम ये वाले डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। इसकी जो एवरेज डायमीटर होती है वो कहीं पे 12 दी होती है, कहीं पर 12.5 दी होती है, तो आप दोनों ही करेक्ट मान सकते हो, 12 और 12.5 दोनों ही आंसर करेक्ट होता है, ठीक है। 12 सेंटीमीटर। तो अब इसमें से अगर हम 1.5 से 2 सेंटीमीटर माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा ऑब्स्टेटिक कॉन्जुगेट? ऑब्स्टेटिक आ जाएगा लगभग 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर, एनाटॉमिकल और ट्रू कॉन्जुगेट लगभग 11 सेंटीमीटर होता है। अगर हमने डायगोनल को 12 माना है, 12.5 माना है, तो इसको 10 से 10.5 ले लेना और उसे 11 से 11.5 ले लेना, ठीक है।
अब इसके बाद हम देखते हैं ट्रांसवर्स डायमीटर, जो ये वाला डायमीटर ट्रांसवर्स डायमीटर लगभग 13 सेंटीमीटर होता है। ये डिस्टेंस होता है बिटवीन टू फारेस्ट पॉइंट ऑन पेल्विक ब्रिम ओवर इलियोपैक्टिलियन लाइन। जो इलियोपैक्टिलियन लाइन होती है उसमें जो सबसे दूर वाला डिस्टेंस होता है, ठीक है, उसे हम मेजर करते हैं और वो ट्रांसवर्स डायमीटर होता है। इट इज द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ पेल्विक ब्रिम। पेल्विक इनलेट का जो है ये सबसे लार्जेस्ट डायमीटर होता है। नेक्स्ट फिर है ऑब्लिक डायमीटर। ऑब्लिक डायमीटर 12 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। इट इज डिस्टेंस बिटवीन सैक्रोइलियक जॉइंट एंड अपोजिट इलियोप्यूबिक एमिनेंस। इलियोप्यूबिक एमिनेंस और सैक्रोइलियक जॉइंट आप देख लो, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये आपका हो जाएगा ऑब्लिक डायमीटर, जो कि लगभग 12 सेंटीमीटर होता है। इट इज नॉट क्लिनिकली मेजरेबल, और ये जो ऑब्लिक डायमीटर है ये क्लिनिकली मेजर नहीं किया जा सकता है। अब अभी तक हमने इनलेट की बात की, अब हम कैविटी की बात करते हैं, जो पेल्विक कैविटी होती है, थ्रू पेल्विस की पेल्विक कैविटी। तो कैविटी क्या है? इज अ राउंडेड शेप सेगमेंट ऑफ पेल्विस बाउंडेड अबव बाय इनलेट एंड बिलो बाय आउटलेट। ठीक है, ये राउंड शेप का सेगमेंट होता है पेल्विस का, और ऊपर की तरफ इनलेट होगा, नीचे की तरफ आउटलेट होगा। आप इमेज के अंदर भी देख सकते हो। डायमीटर्स ऑफ पेल्विक कैविटी की अगर हम बात करें तो पेल्विक कैविटी को अज्यूम किया जाता है वो सर्कुलर शेप की होती है, और इसका डायमीटर मेजर करना एग्जैक्टली पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए इसके जो सारे डायमीटर्स होते हैं उन्हें 12 सेंटीमीटर मान लिया जाता है। कितना माना जाता है? 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट फिर आता है आउटलेट। आउटलेट इंपॉर्टेंट है। आउटलेट क्या है आप यहाँ देख सकते हो, आउटलेट डायमंड शेप का होता है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर सिम्फाइसिस प्यूबिस दिया है और ये टिप ऑफ कॉक्सिक्स है, ठीक है। द लोअर पेल्विक ओपनिंग बिटवीन द टिप ऑफ कॉक्सिक्स पोस्टीरियरली, ischial tuberosity laterally and lower margin of symphysis pubis anteriorly, ठीक है। आउटलेट एक ओपनिंग है, इसके किसके बीच में? टिप ऑफ कॉक्सिक्स, अब यहाँ देख लो, टिप ऑफ कॉक्सिक्स, ischial tuberosity दोनों साइड से, लोअर मार्जिन ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस एंटीरियर साइड, आगे की तरफ से ये, ठीक है। तो पेल्विक आउटलेट का जो शेप होता है वो डायमंड शेप का होता है, ठीक है, ये डायमंड शेप का होता है। अब इसके अंदर जो डायमीटर्स होते हैं, एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर यहाँ पे 13 सेंटीमीटर का होता है। 13 सेंटीमीटर का एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर। अब कहाँ से कहाँ का डिस्टेंस होता है? तो लोअर एज ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेके टिप ऑफ कॉक्सिक्स तक का जो डिस्टेंस है एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर वो 13 सेंटीमीटर हो गया। नेक्स्ट फिर है ट्रांसवर्स डायमीटर। जो ट्रांसवर्स डायमीटर होता है वो आपका 11 सेंटीमीटर का होता है। ये दोनों इशियल ट्यूबरोसिटी के बीच का डिस्टेंस होता है इनर बॉर्डर से। नेक्स्ट फिर है ऑब्लिक डायमीटर। ऑब्लिक डायमीटर होता है 12 सेंटीमीटर का, देखना ये। Although there is no fixed point, instead of that, it is said to be measured between the obturator foramen and sacrospinaeus ligament, ठीक है। तो इसमें क्या है, कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता है यहाँ पे, इसलिए इसमें कह दिया जाता है ठीक है ये ऑब्टरेटर फोरामेन से लेके सैक्रोस्पिनियस लिगामेंट के बीच का डिस्टेंस है, जो कि ऑब्लिक डायमीटर है 12 सेंटीमीटर का, ठीक है। और इसके लिए एक आपके पास ट्रिक होती है, वो मैं टेबल बना देता हूँ उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये शो किया है कि एक ब्रिम है, यानी कि इनलेट है, ये कैविटी है और ये आउटलेट है। अब इसके तीनों डायमीटर्स लिख लिए हैं, एंट्रोपोस्टीरियर, ऑब्लिक और ट्रांसवर्स, ठीक है। तो ब्रिम का एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर 11 सेंटीमीटर मांगना जाता है, क्योंकि डायगोनल 12 सेंटीमीटर होता है, ऑफसेटिंग 10 सेंटीमीटर होता है, और जो आपका ट्रू कॉन्जुगेट होता है वो 11 सेंटीमीटर होता है। तो पूरे का एवरेज आपका 11 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। 11 सेंटीमीटर हो गया। ऑब्लिक डायमीटर 12 सेंटीमीटर होता है। ट्रांसवर्स डायमीटर 13 सेंटीमीटर होता है। कैविटी का कोई फिक्स होता नहीं है, तो इसके सारे डायमीटर्स को 12 सेंटीमीटर माना जाता है।
आउटलेट की बात करें तो आउटलेट के अंदर एंटेरो-पोस्टीरियर डायमीटर हो जाता है आपका 13 सेंटीमीटर, ऑब्लिक आपका 12 ही होता है 12 सेंटीमीटर, और आपका ट्रांसवर्स डायमीटर हो जाता है 11 सेंटीमीटर। तो इसके थ्रू आप बहुत इजीली याद रख सकते हो। बस आपको ब्रिम के अंदर याद रखना है कि यहाँ पे एंटेरो-पोस्टीरियर डायमीटर 3 होते हैं, ठीक है, 12, 10 और 11, ठीक है। बाकी आप ऐसे याद रखना 11, 12, 13, इधर 13, 12, 11 और ये सारे ही 12, 12 होते हैं, ठीक है। तो ये टेबल के थ्रू आप सारे डायमीटर्स को इजीली याद रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने इस लेक्चर को एंड करते हैं। यहाँ पे हमने पूरा यूनिट सेकंड कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर से हम गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, एम्ब्रियोलॉजी वगैरह पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट में जो भी चीजें हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल जाएगी, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।